साधकों, आज हम उस पावन स्थली की महिमा सुनेंगे जिसका नाम है नैमिषारण्य। हम सब जानते हैं इस धरती पर अनेक तीर्थ हैं, गंगा, यमुना, कुरुक्षेत्र, पुष्कर। परंतु जो स्थान देवताओं को भी प्रिय है, जिसे स्वयं महर्षियों ने सहस्त्रों वर्षों तक अपनी तपस्या से पावन किया है, वह है नैमिषारण्य। पुराणों में वर्णन आता है, जब महर्षियों ने सोचा कि इस कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो वे सब ऋषि मुनि एक साथ मिलकर नैमिषारण्य में एक महान यज्ञ के लिए एकत्रित हुए और वहीं पर सूत जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत सुनाया। सोचिए, यह वही भूमि है जहाँ से भगवान की कथा का अमृत पहली बार बहकर निकला और पूरे जगत को जीवन देने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक कहता है, नैमिषारण्ये ऋषयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासीना सत्कृत्य ऋषयः श्रुतम्। अर्थात नैमिषारण्य में अनेक महर्षि सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले यज्ञ के लिए एकत्र हुए और उन्होंने सूत जी महाराज का आदरपूर्वक स्वागत करके उनसे भागवत कथा सुनाने की प्रार्थना की। इसी तरीके से स्कंद पुराण का उल्लेख नैमिषारण्य के लिए है, नैमिषेरण्ये पवित्रे सर्व पाप प्रणाशिने यह स्नात्वा मुच्यते पापैः स याति परमां गतिम्। अर्थात नैमिषारण्य वह पवित्र वन है जहाँ स्नान करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। साधकों, स्वयं भागवत महापुराण की शुरुआत ही नैमिषारण्य से होती है, इसलिए नैमिषारण्य को अद्भुत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में तप की गंध है, यहाँ की हवाओं में ऋषियों का स्वर है और यहाँ की नदियों की धाराओं में वेदों की गूंज है। यह वह भूमि है जहाँ पर हर श्वास, हर वृक्ष, हर कण हमें यही स्मरण कराता है कि जीवन का सार केवल भोग नहीं बल्कि योग और भक्ति है। एक कथा आती है, जब देवताओं ने असुरों के आतंक से परेशान होकर ब्रह्मा जी से रक्षा की प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ इस धरती पर नारायण का स्मरण सर्वाधिक फलदायी है, वह स्थान है नैमिषारण्य। वहीं जाओ, वहीं साधना करो, वहीं सब कष्ट दूर होंगे। और तब से यह स्थल सभी देवताओं का, सभी ऋषियों का और सभी भक्तों का हृदय बन गया। आज भी जब कोई मनुष्य वहाँ जाता है और गहरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है, तो उसकी आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्योंकि नैमिषारण्य केवल एक भौगोलिक भूमि नहीं है, यह तो एक चेतना की अवस्था है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और इसी क्षण में परम सत्य को पा लेना ही साधना का परम उद्देश्य है। इसीलिए साधकों, यदि कभी अवसर मिले तो नैमिषारण्य अवश्य जाइए, और यदि वहाँ जाना न हो सके तो अपने भीतर ही एक नैमिषारण्य बना लीजिए। एक ऐसा स्थान जहाँ आप दिन में कुछ पल मौन होकर ईश्वर को याद कर सकें, खुद को याद कर सकें। याद रखिए, जहाँ भक्ति है वहीं नैमिषारण्य है, जहाँ सत्संग होगा वहीं नैमिषारण्य होगा, जहाँ हृदय में शांति होगी वही तो वास्तव में नैमिषारण्य है।